कभी कभी जंगल दहाड़ से नहीं बदलता, वो बदलता है एक शांत पल से। ये कहानी उसी शांत पल की है जहां शेर भी अपने ही सवाल से डर गया। सूरज आधा निकला था, जंगल पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन हवा में कुछ भारी सा तैर रहा था, जैसे कोई फैसला अभी लिया जाना बाकी हो। पहाड़ी की ढलान पर शेर टहल रहा था। ये टहलना शिकार की तैयारी नहीं, सोच की बेचैनी थी। उसके पंजे मजबूत थे, लेकिन कदमों में अजीब सी झिझक थी। हर दिन जीतता हूँ, फिर भी कभी पूरा क्यों नहीं लगता? थोड़ी दूरी पर निचले मैदान में एक बकरी चट्टानों के बीच रास्ता तलाश रही थी। ये बकरी डर कर नहीं चल रही थी, वो सावधानी से चल रही थी, और डर व सावधानी दो अलग बातें होती हैं। हर रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल रास्ता खत्म भी होता है। शेर की नजर उस पर पड़ी। भूख नहीं जगी, पहले जगी जिज्ञासा। उसने पहली बार शिकार को आंखों से नहीं, दिमाग से देखा। बकरी ने शेर को देख लिया, लेकिन उसकी सांस बेकाबू नहीं हुई। कभी कभी डर भागता नहीं, वो सीधा खड़ा हो जाता है। अगर आप आए हैं तो आए, मैं भागकर आपको हल्का नहीं करना चाहती। ये वाक्य किसी चीख जैसा नहीं था, ये दहाड़ से भी ज्यादा भारी था। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे डर तुम्हें जानता ही नहीं? बकरी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चुनौती नहीं थी, बस सच्चाई थी। डर है, लेकिन आज डर मुझे हुक्म नहीं देगा। शेर के भीतर कुछ टूटा। वो हड्डी नहीं थी, वो आदत थी। शेर आगे बढ़ा, फिर रुक गया। अगर मैं आज तुम्हें छोड़ दूं, तो जंगल मुझे कमजोर मानेगा। हवा थम गई, जैसे जंगल भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। और अगर आपने आज खुद को नहीं छोड़ा, तो आप उम्र भर अपने ही शोर में कैद रहेंगे। शेर की आंखें पहली बार नीची हुईं। ये हार नहीं थी, ये बोझ उतरना था। और यहीं से कहानी ने नया रास्ता चुना। अब ये शिकार की नहीं, अपने आप से जीतने की कहानी थी। शेर और बकरी के बीच जो सन्नाटा था, वो अब सिर्फ दो जानवरों के बीच नहीं था, वो पूरे जंगल में फैल चुका था। कभी कभी सन्नाटा किसी तीसरे कदम की मांग करता है। उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। ये डर नहीं था, ये किसी भारी सच्चाई का आना था। पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति निकली, धीरे पर अडिग। वो था हाथी, जंगल की याददाश्त। हाथी की आंखों में जल्दी नहीं थी, वो देख चुका था कई शेर, कई कहानियां। ताकत जब सवालों से भागती है तो वो दहाड़ बन जाती है, और जब रुकती है तो रास्ता बनाती है। शेर ने हाथी की ओर देखा। ये नजर टकराव की नहीं थी, ये नजर बराबरी की थी। तुम यहाँ क्यों आए हो हाथी? ये मेरा जंगल है, मेरी भूख है। हाथी ने सूंड जमीन पर रखी। ये हमला नहीं था, ये ठहराव था। जंगल किसी एक की भूख से नहीं चलता, वो उन फैसलों से चलता है जो याद रखे जाते हैं। बकरी ने पहली बार अपना सिर उठाकर हाथी को देखा। उसे डर नहीं लगा, उसे सहारा महसूस हुआ। अगर आज सबसे बड़ा जानवर भी रुक सकता है, तो क्या सबसे ताकतवर नहीं? ये बात सीधे शेर के भीतर लगी, क्योंकि ये चुनौती नहीं थी, ये आईना था। मैंने हमेशा डर से राज किया है। अगर आज डर छोड़ दिया तो क्या बचूंगा? डर छोड़ने से राजा नहीं गिरता, डर छोड़ने से राजा बनता है। जंगल की हवा अचानक हल्की हो गई, जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। शेर ने चारों ओर देखा, कोई भाग नहीं रहा था, कोई चीख नहीं रहा था। पहली बार शेर ने महसूस किया डर ही उसे अकेला रखे हुए था। अगर आज मैं इस बकरी को छोड़ दूं, तो इसे कमजोरी न समझा जाए। शेर ने गहरी सांस ली।
ये भूख की सांस नहीं थी, ये फैसले की सांस थी। और फिर शेर ने पीठ मोड़ ली, बिना दहाड़, बिना शोर। उस एक पल में जंगल ने सीख लिया, ताकत का असली मतलब मारना नहीं, रुक जाना भी होता है। शेर के मुड़ते ही जंगल में कोई जयकार नहीं गूंजी, क्योंकि ये जीत दहाड़ की नहीं थी, ये जीत संयम की थी। बकरी वहीं खड़ी रही, उसने राहत की सांस ली, लेकिन आंखों में घमंड नहीं था, क्योंकि जो बचता है वो सबसे पहले आभार सीखता है। हाथी ने चारों ओर देखा, पेड़ वही थे, पत्ते वही थे, पर माहौल बदल चुका था। आज जंगल शांत इसलिए नहीं है कि डर गया है, बल्कि इसलिए कि समझ गया है। शेर कुछ दूर जाकर रुका, पीछे देखा। ये आखिरी नजर शिकार की नहीं थी, ये याद की थी। मैंने सोचा था राजा होना सबसे आगे रहना है। आज समझ आया, राजा होना खुद को रोक पाना भी है।